नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था दीवान। अगर बात की जाए तो 2024 नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने 400 पार का नारा दे दिया है, तो दूसरी ओर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन जो बन करके तैयार हुआ है वो किस तरीके से काम करने वाला है और क्या कुछ उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी पे ही तमाम जानकारी करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आस्था जी। अलका जी, सीधे सवाल पे आते हैं और आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से कामों को लेकर के बात हो रही है, 2024 नज़दीक है, तो किस तरीके और क्या कुछ रणनीति से आपकी पार्टी इस बार मैदान में उतर रही है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी चुनाव की तैयारी आज से नहीं 28 दिसंबर से नागपुर से हैं तैयार हम के नारे के साथ हम तो निकल चुके हैं। और उसी के तहत श्री राहुल गांधी जी की पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके इस समय अंतिम राज्य 15वें महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। और कल ही 13 मार्च को महाराष्ट्र के धुले में श्री राहुल गांधी जी ने महिलाओं को लेकर युवा को लेकर पहले गारंटी की घोषणा की, फिर उससे पहले किसानों को लेकर गारंटी की घोषणा की और कल आज परसों आदिवासियों को लेकर और अब महिलाओं के 5 गारंटी को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने घोषणा की, हमारे मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और अब महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इन 5 गारंटीज को लेकर उन महिलाओं के बीच में जाना जो पिछले 10 साल से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो रही हैं, साथ में घरेलू हिंसा का भी वो शिकार हो रही है। तो ये गारंटी में सबसे पहली महालक्ष्मी गारंटी है। महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया कैश उसके खाते में हर साल मिलने वाला है, ताकि वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका जो है वो निभा पाए। इसमें बात की गई है जो 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं उसको भरेंगे और उसमें 50% आदि आबादी का, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात की है। इसमें शक्ति सम्मान की बात की है। शक्ति सम्मान के तहत जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहनें हैं, उनको महंगाई में उनका वेतन जो है उन्हें लगता है कम है। 10 साल से मांग कर रही है वेतन बढ़ाने को, केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं बढ़ाया। हमारा वायदा है सत्ता में आते ही इन सभी हमारी बहनों का जो है वेतन जो है वो दुगना कर दिया जाएगा। जो आज मिल रहा है उससे दुगना मिलेगा। अधिकार मैत्री की बात है कि जो पंचायत में पंच और सरपंच हमारी बहनें 14 लाख बहनें हैं जो चुनकर आई हैं, उनको और ज़्यादा जागरूक किया जाए, उनके अधिकार, उनके कामकाज में और सशक्त लाया जाए। उसको लेकर जो है हम लोग कानूनी सहायक नियुक्त करने जा रहे हैं। हर पंचायत में एक कानूनी सहायक होगी जो उन्हें हर तरीके की मदद करेगी आगे बढ़ने में। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, हर जिले में, देश के हर जिले में एक महिला हॉस्टल, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनेगा, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं जब वो एक शहर से दूसरे शहर या जिले से दूसरे जिले या शहर जाती हैं, सो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान हो जहाँ पर वो रह सके, काम कर सके। सो उनके लिए ये 5वीं गारंटी की घोषणा कांग्रेस ने की है। बिल्कुल अलका जी, जैसे कि मैं आपकी बातों को भी देख करके समझ पा रही हूँ कि यकीनन सारी चीज़ें जो है महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में ज़्यादातर ध्यान दी गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लगातार अगर बात की जाए न्याय यात्रा को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे बयान आए, बयानों की बौछार हुई, तो उसका जवाब अलका जी कैसे देंगी? मुझे खुशी है कि बयान आए। अभी तक तो सब चीज़ नज़रअंदाज कर रहे थे। वो विपक्ष जब भी बात करता था, किसान का आंदोलन आप देख रहे हैं, रामलीला मैदान में लाखों किसान आकर अन्नदाता न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है। 10 साल में भाजपा ने तो दिया ही नहीं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस का कहना है जैसे हम सरकार में आएंगे हम कानून लेकर आएंगे और लागू करेंगे MSP का। आज युवाओं के लिए हम कहते रहे युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ युवा रोजगार देना था, कहाँ है? सच्चाई ये है कि 20 लाख लोग के करीब जो बता रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, देश छोड़ने के लिए, नागरिकता छोड़ने के लिए अपने आवेदन कर चुके हैं और बहुत लोग छोड़ के भी चले गए हैं। अब इसमें जो है बेरोजगारी मुद्दा हमें सुना ही नहीं। महिलाओं ने कहा बहुत महंगाई है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया 100 रुपया LPG सिलेंडर कम करता हूँ। अरे 900 रुपये का सिलेंडर 800 रुपया करके कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री जी। मोदी की गारंटी क्या थी? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 का दे रही है, मोदी की गारंटी 450 का LPG सिलेंडर मिलेगा। और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें हैं, मोदी की गारंटी के अनुसार पूछे जाकर किसको 450। तो ये लगातार कहते हैं ना कि विश्व पटल पर काम हो रहा है। आज मोदी जी की को जाना जा रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। मोदी जी का हो रहा होगा, है ना, लेकिन मोदी जी देश का नाम, देश का रुपया, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं ना। मनमोहन सिंह जी के समय पर $1 की कीमत 45 रुपए थी।
रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की देश की साख गिरती है। आज वही डॉलर जो है 85-83 रुपए पहुंच चुका है। साख गिरी या नहीं गिरी? आज रूस से हम तेल ले रहे हैं तो रूस कहता है कि आपका रुपया नहीं लेंगे, हम चाइनी युआन लेंगे। और आज भारत सरकार रुपये में नहीं, चाइनी युआन में रूस से कच्चा तेल खरीद रही है ना। आप कौन से अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय स्विस बैंक कहाँ आता है? जहां पर काला धन था, मोदी जी ने कहा नोटबंदी, काला धन आएगा, स्विस बैंक के खातों की जानकारियां लाएंगे। वो तो जानकारी आई नहीं। पता लगा एसबीआई को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चुनावी चंदे की जानकारी देने से भारत सरकार मना करती रही। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। एसबीआई को, बैंकों को फटकार लगी, चुनाव आयोग का आदेश हो गया है। खुलासा करिए एसबीआई में किसने कितना चंदा किसको दिया, किस मकसद से दिया, बदले में सरकार ने उन पूंजीपति मित्रों को क्या लाभ दिया है। क्योंकि किसान का कर्ज तो माफ नहीं हुआ। एक सच्चाई बता रही हूं देश को। आज 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। किसका? 22, मात्र 22 पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ बता दीजिए ना आप। और आपको पता है मनरेगा में साल में कितना खर्च होता है? मनरेगा के मजदूरों पर 65,000 करोड़ हर साल खर्च होता है। तो ये 22 पूंजीपति मित्रों का जो 16 लाख करोड़ खर्च किया है ना, उनका माफ किया है। अगर यही देखें तो 24 साल तक मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दे सकते थे, आप उनका मान बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। तो लगातार रोजगार, महंगाई को लेकर के अलका जी आपने बात करी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हाल ही में देश में सीएए कानून लागू है जिसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। क्या अलका जी भी इसके विरोध में है? नहीं, विरोध और पक्ष की बात, ये 10 साल क्या भाजपा सरकार सो रही थी? 10 साल कम पड़ गए। 10 दिन रह गए, चुनावों की घोषणा होने वाली है। 10 दिन पहले जुमला सीए का ले आए। विवादित लोकतंत्र है, चर्चा होनी चाहिए, उसमें सहमतियां बननी चाहिए। लेकिन आप कृषि कानून भी ऐसे लाते हैं तानाशाहियों से, आप हर कानून ऐसे ही लाकर थोपते हैं और फिर मुंह की खाते हैं, वापस आते हैं। आज असल सीए मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के विवादित मुद्दे लाकर 400 का पार करने का जो है दावा करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे देख लीजिए कैसे नियुक्तियां हो रही हैं, कैसे इस्तीफे हो रहे हैं, है ना। सो ये विवाद पैदा करके सिर्फ मोदी जी असल मुद्दों से 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड रखनी चाहिए ना देश के सामने मोदी जी को, वो तो रख नहीं रहे। 10 दिन पहले कानून लाकर आप उस पे सोचते हैं धर्म और जातियों के नाम पर आप करके जो है अपना उल्लू सीधा करेंगे, वो होने वाला नहीं। ठीक है अलका जी, चूंकि आप महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय से, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी आप हाल ही में महाराष्ट्र गई थी, आपकी स्पीच काफ़ी वायरल भी हो रही है, जिसमें आपने महिलाओं के उस पर बात की थी कि कानपुर में जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए पहलवानों के लिए भी बात करी थी आपने। तो मैं आपसे तो लगातार ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए आवाज़ तो उठाती है, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर चुप क्यों हो जाती है? बहुत अच्छे। देश में संदेश खाली हुआ। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कलकत्ता गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नेता, हमारे जो अधीर रंजन चौधरी जी, मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, दोनों संदेश खाली गए, धरना प्रदर्शन किया, मांग की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी हुई है, राइट। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो गई? साक्षी मलिक ने गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है, चार्जशीट हो गई, ब्रजभूषण की एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई। पूछना चाहते हैं, संदीप सिंह हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, गिरफ्तारी हुई। पूछना चाहते हैं, कानपुर में नाबालिग बेटियों का बलात्कार होता है, वो फांसी पे झूल जाती है, न्याय नहीं मिलता, पिता भी फांसी लगा लेता है, न्याय नहीं मिल रहा ना उसको। उन्नाव, हाथरस, आपका जो है यहाँ पर बेटियां सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई, हत्या कर दी गई। कुलदीप सिंह सेंगर किसका विधायक? भाजपा का। राम दुलारे किसका विधायक? नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी राम दुलारे भाजपा का विधायक है। राम रहीम को पैरोल कौन दे रहा है और किसने रोक लगाई? हाईकोर्ट ने रोक लगाई, है ना। नाबालिग बेटियां, हमारी आदिवासी बेटियां, मणिपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ है, 8 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी हाथी की सवारियां कर रहे हैं, शेरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पर हिम्मत नहीं दिखा रहे कि डबल इंजन की सरकार, मणिपुर जल रहा है और आप वहां पर एक रोड शो करके आइए। आदिवासी बेटियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उन्हें मिलिए, नहीं मिलते कोई नहीं। वाराणसी, प्रधानमंत्री जी वोट मांगने जाएंगे, उसी वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करने वाले आपके आईटी सेल के नेता हैं। बेटी समय मांग रही है, आप समय नहीं दे रहे हैं। बिल्किस बानो, गुजरात में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है ना, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आपने रिहा किया या नहीं? लड्डू खिलाए या नहीं खिलाए? हार डाले या नहीं डाले? सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद,
वापस 11 बलात्कारियों को जेल में ठूसने का काम किया है। 3 और मुख्य सवाल मैं आपसे लूंगी अलका जी, फिर इसको ख़त्म करेंगे संवाद को। आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है महिलाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम बातों को देखते हुए ईवीएम को लेकर के भी सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाने चाहिए। क्या लगता है कि आप? देखिए, ये लोकतंत्र की मांग है ना, उसे सुने जाना चाहिए, बिल्कुल सुने जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन बात ये सच्चाई कि 10 दिन में चुनावों की घोषणा कभी भी आजकल में हो जाएगी और ये अब संभव नहीं होगा कि हम बैलेट पे करवाएं। अब यही हो सकता है कि चुनाव आयोग से समय मांग रहा है विपक्ष 6 महीने से। चुनाव आयोग पे क्या दबाव है, क्या लालच है कि वो हमें समय ही नहीं दे रहा है ना? समय देना चाहिए या नहीं विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से। और हमारी ये मांग है कि ईवीएम से वोटिंग हो, लेकिन जो वीवीपैट की गिनती है वो मांग उठ रही है कि 100% वीवीपैट की भी गिनती हो जाए, कि ईवीएम और वीवी में मेल होना चाहिए। इसी को लेकर ये संघर्ष है, ये लड़ाई है जिससे भाजपा मुंह मोड़े बैठी है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो यकीनन जनता का ये सवाल अक्सर होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस कहती है, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने इसको संभाला, देश को संवारा, गौरव बनाया एक तरह से अगर देखा जाए, तो उन 70 सालों में जब कांग्रेस इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी, तो क्या कांग्रेस आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको बाकी तमाम लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार में वापस आने के लिए ज़रूरी होना पड़ रहा है? आपको पता है इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं, कितने दल हैं? 26 जी। और एनडीए में भाजपा में 38। कमजोर कौन है, 26 वाला या 38 वाला? 10 साल से सत्ता पूर्ण राज्य की सरकारें हैं, फिर भी 38 दल। और अभी भी हमारी सरकारों को तोड़ने का काम राजनीतिक दलों का, शिवसेना का 2 फाड़ किया, एनसीपी का 2 फाड़ किया, क्यों कर रही है? कमजोर कौन है, हम या वो? पूछिएगा देश से, है ना? हम आज मजबूती से खड़े हुए और लोकतंत्र है। जो पार्टी सपना लेकर आई थी ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, सच्चाई ये है कि उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। कर्नाटका तेलंगाना में हमारी सरकार है, केरला का और तमिलनाडु का अभी सर्वे आया है, 0 सीट आ रही हैं भाजपा को। तो कौन मजबूत है, कौन कमजोर, ये देश आने वाले समय में तय करेगा। और लास्ट बता रही हूँ, आप कह रहे हैं कमजोर हैं हम, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए। ये सवाल है जनता का जो हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता का सवाल नहीं है, ये जनता ने हमें वोट दिया 5 राज्यों में। ये जनता ने हमें जब वोट दिया तो 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख ने भाजपा को, यानी कि 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को इन 5 राज्यों में चुना है। सो आज देश जनता हमारे साथ है और पूर्ण बहुमत की स्थिर इंडिया अलायंस की सरकार हम देश में बनाने जा रहे हैं। अलका जी, 2 सवाल और लूंगी आपसे बस। ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एक राजनीतिक करियर की बात करी जाए तो कम उम्र में काफ़ी आपने समय दिया है और यकीनन जिस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुँची हैं, मुखर बेबाक बोलती हैं। जब आप आम आदमी पार्टी में थी और उसके बाद जब आप कांग्रेस में आई हैं, तो किन अनुभवों को आप साझा करना चाहेंगे? क्या कुछ डिफरेंस दोनों पार्टियों में आपको देखने को मिले हैं? नहीं, देखिए, मुझे ये था कि हमारी विचारधारा एक ही है ना? क्योंकि जो रामलीला मैदान में एक आंदोलन हो रहा था, तो अन्ना हजारे जी के साथ दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी जी की थी। बात स्वराज की थी, बात सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को ताकत देने की बात थी। तो मैंने कभी विचारधारा नहीं बदली। मैं 20 साल कांग्रेस में थी, उसके बाद रामलीला मैदान में गई। जो स्वराज का नारा, सत्य अहिंसा का नारा कांग्रेस का था, वही वहाँ था। मैं गई वहाँ पर, वाराणसी तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ गई, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, लड़ी उस विचारधारा के साथ। उस सामने जो खड़ी विचारधारा गोडसे की थी, धर्म और जाति के नाम, उनसे मैं लड़ी और विधायक भी मैं रही 5 साल। पर मुझे फिर थोड़ा सा लगा कि अब मुझे समय आ गया है एक बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े मंच के लिए ज़रूरत है। तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने घर में मैंने वापसी की और आज 5 साल हो गए मुझे। और आज इसीलिए पार्टी ने एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे संघर्ष, मेरी जो वचनबद्धता इस विचारधारा को लेकर है, उसे पहचाना, वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाकर एक सम्मान दिया। और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछले 60 दिनों में 22 से 23 राज्य और 30 शहरों में कामयाबी से नारी न्याय सम्मेलन करके महिलाओं को ताकत देने का काम कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, वचनबद्ध की आपने बात करी है, तो आखिरी सवाल लूंगी, क्या इस बार अलका जी मैदान पे उतरेंगी और दिल्ली की सीट से खड़ी हो रही हैं? देखिए, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, लागू नहीं हो रहा, वरना 180 बहनें पार्लियामेंट में दिखती है आपको। अधिकार हमसे छीना हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर आप मानेंगी, जब से राहुल जी ने कहा महिला आरक्षण कानून हम आएंगे, आते ही लागू कर देंगे, 24 में ही लागू करेंगे और ओबीसी बहनों को जगह देंगे। आप मालूम है, मैं अकेली दावेदार नहीं हूँ, देश में इतनी हमारी बहनें, एक हमारी झारखंड की बहन महिला। भी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप मैदान पे उतरेंगी? क्यों नहीं उतरूंगी? हम चुनाव से, मैदान में उतरने से, लड़ने से कभी डरी नहीं है महिलाएं। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने 2003 में ही चुनाव लड़ गई थी, जब मैं 26-27 साल की थी। पार्टी ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने कौन लड़ेगा, ऐसे मैं लड़ूंगी। और ये मुझे मौका मिला और बहुत उस चुनाव से मुझे सीखने को मिला।
आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। सो हम कभी भी डरे नहीं हैं। चुनौतियाँ का सामना हमने किया और अभी भी किसी भी चुनौती को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल अलका जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर और बेबाकी और मुखर के साथ अपने जवाब को भी रखा। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए तो 2024 नज़दीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, इंडिया गठबंधन किस तरीके से तैयार है और क्या कुछ इस बार चुनौतियों का वो सामना करेगा और उसको जीत करके आने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, उसने साफ तौर पर। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।